हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज का हमारा टॉपिक है कैन बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बी डेलीगेटेड। यानी हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दोनों को डेलीगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यानी दूसरे को पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अथॉरिटी के बारे में कि अथॉरिटी क्या चीज़ है। इट इज़ अ राइट और पावर ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल टू यूज़ रॉ मटेरियल, स्पेंड मनी और हायर पीपल एक्सेट्रा। ये एक राइट है या बोल सकते हैं एक पावर है, किसी को भी मिल सकती है, किसी भी मैनेजर को या किसी भी इंडिविजुअल को, एम्प्लॉय को दी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। किसके रिगार्डिंग होता है ये पावर कि आप रॉ मटेरियल अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। स्पेंड मनी का मतलब है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंस है कंपनी का, उसे मैनेज कर सकते हैं कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च होगा। लोगों को हायर कर सकते हैं, उनको नौकरी से निकाल सकते हैं। ये आपके कुछ पावर होती है हाथ में, तो ये होती है अथॉरिटी। अ सुपीरियर कैन डेलीगेट सम ऑफ हिज अथॉरिटीज़ टू हिज सबॉर्डिनेट्स। एक सुपीरियर अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी जो अपने सबॉर्डिनेट को दे सकता है ताकि उसको उसके काम में हेल्प मिल जाए। यानी एक सुपीरियर अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, सपोज़ उसको जो है कुछ पेपर्स चेक करने को मिले और इतने सारे पेपर्स हैं कि उसको 3 to 4 डेज़ लग जाएंगे, तो वो अपना मेन काम कब करेगा यार? जब वो पेपर्स चेक करता रहेगा तो वो अपने किसी सबॉर्डिनेट को बोल सकता है, भाई मेरे बदले तुम ये पेपर्स चेक करके साइन कर दो, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ, इसको साइन करने की पावर देता हूँ। ठीक है, तो उसने उससे हेल्प ली और उसको थोड़ी सी पावर देके अपना काम निकलवा लिया। दैट मीन्स अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। सो अथॉरिटी जो है डेलीगेट की जा सकती है। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट द टास्क असाइंड। ये हमारी एक ऑब्लिगेशन होती है, जिम्मेदारी होती है कि हमें जो भी टास्क दिया गया है उसको पूरा करना है, उस काम को पूरा करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। ठीक है, ये जिम्मेदारी जो है हमारी, इसको हम पास नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते हैं काम करने की जिम्मेदारी को। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक सुपीरियर था, उसको टारगेट दिया गया कि 300 यूनिट्स आपको सेल करवाने हैं। ठीक है, तो उसके नीचे 3 सबॉर्डिनेट्स थे जिसको उसने बोला 100 यूनिट्स तुम्हें तीनों को सेल करनी है। तो इन दोनों ने तो कर दी, लेकिन किसी रीज़न से ये नहीं कर पाया, चाहे ये बीमार हो गया, चाहे छुट्टी पे चला गया, चाहे कुछ भी हो गया। ठीक है, सिर्फ 200 यूनिट्स ही सेल हो पाए। सो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द मैनेजर एज ही इज़ आंसरेबल टू हिज सुपीरियर कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। इस केस में क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? मैनेजर की होगी। यानी मैनेजर ही जिम्मेदार होगा, ये जो ऊपर वाला सुपीरियर है यही जिम्मेदार होगा कि सारे यूनिट सेल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आंसर देना है अपने खुद के सुपीरियर को, अपने खुद के बॉस को आंसर देना है कि 300 यूनिट्स क्यों नहीं सेल हो पाए। सो इससे ये पीछे नहीं छुड़ा सकता। तो बॉस तो यही बोलेगा, यार जब तुझे पता था कि तीसरा बंदा जो है छुट्टी पे जा रहा है तो कोई और बंदा उधर हायर कर लेता या किसी और से काम करवा लेता, वरना तू संभाल लेता, तू गैर जिम्मेदार कैसे हो गया, है ना? सो ही मस्ट सुपरवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेदर द वर्क इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। सो टाइम टू टाइम जो है उसको क्या करना है? सब कुछ सुपरवाइज करते रहना है कि काम जो है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो टाइमली एक्शन लो भाई, तुरंत एक्शन लो, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो ताकि वो गलती आगे ना हो। इसका वीडियो खत्म।